हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। ये उत्तराखंड वन संपदा से संबंधित हम लोगों का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना और हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है कि उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है, ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? वन विभाग के अंतर्गत, राजस्व विभाग के अंतर्गत, वन पंचायत के अंतर्गत, या फिर निजी वन के अंतर्गत, निजी वन या फिर अन्य संस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल नायब तहसीलदार एनटी, ठीक है, इनके फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिए जो जो इसके लिए एलिजिबल हो आप में से। तो देखो, उत्तराखंड ये जो उत्तराखंड का वन क्षेत्र है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसके लिए आप लोग ये चीज़ याद कर लेना कि उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है, ठीक है, उसका प्रशासनिक विभाजन बोले तो ठीक है, उनको रेगुलेट करने के लिए जो उसका डिवीज़न किया गया है, कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के अंतर्गत ये जो फैक्ट है, इनको आप लोग याद कर लेना, 70.46%, ठीक है, 70.46% वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, वन किसके अंतर्गत आते हैं? वन विभाग के अंतर्गत। राजस्व विभाग के अंतर्गत ये है 13.76% और वन पंचायत के अंतर्गत आते हैं 15.32%। निजी और अन्य संस्थानों के अंतर्गत आते हैं 0.46%। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंकड़ा है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र आता है जो वन आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वन विभाग के अंतर्गत 70.46%। दूसरे नंबर पे वन पंचायत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कितना? 15% के आसपास। राजस्व विभाग के अंतर्गत 13% के आसपास और ये 0.46% के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वनों का प्रशासन किया जाता है। कभी कभार वनों को क्या होता है, जैसे कुछ गाँव को दे दिया जाता है या फिर कुछ समितियों को दे दिया जाता है, ताकि वो अपने हिसाब से क्या करें, उनका रेगुलेशन करें और उनका रख रखाव करें। तो देखो, अब इसकी जो स्टार्टिंग थी कि ये जो वनों को रेगुलेट करने का काम हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ? खासकर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, 1865। ठीक है, देखो 1865 में क्या हुआ, जब ये ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आता था, तो 1865 में ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे एक अधिनियम पास किया गया। ठीक है, इस अधिनियम का नाम था भारतीय वन अधिनियम। इसकी डेट आप लोग याद कर लेना, भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, तो भारतीय वन अधिनियम पास किया गया 1865 में, किस चीज़ के लिए? वनों को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो पूरा हम लोगों ने उसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना है, जो हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ की तरफ हम लोगों ने काम करना है। तो देखो, यहाँ से शुरुआत होती है। 1865 में क्या हुआ, एक अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? भारतीय वन अधिनियम लाया गया। उसके बाद 1878 में, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, 1878 में देखो, देश का पहला वन महाविद्यालय खुला। ठीक है, देश का पहला वन महाविद्यालय। अब देखो, ये जो देश का पहला वन महाविद्यालय खोला गया था, ये खोला गया था देहरादून में। इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक, तो कब खोला गया? 1878 में। बस क्रम याद रखना, 1865 में क्या हुआ, भारतीय वन अधिनियम लाया गया। उसके कुछ सालों बाद 1878 में क्या हुआ, देश का पहला वन महाविद्यालय खोला गया, जिसका नाम था क्या? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। देखो, इसके बीच में और भी वनों से संबंधित कानून लाए गए थे, उसकी तरफ हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। बेसिकली जो उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी की तरफ हम लोगों ने डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो 1884 में, ठीक है, 1884 में ये जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम चेंज करके रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल।
तो देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया, ठीक है। तो ये कब रखा गया था, 1884 में। तो 3 ये इंपॉर्टेंट डेट हैं। 1865 भारतीय वन अधिनियम लाया गया। 1878 देश का पहला वन महाविद्यालय खुला, कहाँ, देहरादून में, जिसका नाम क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। देखो मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि वीडियो देखते देखते आप लोगों को क्या हो जाए, ये चीज़ याद हो जाए, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है कि 1948 में जब देश आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है, ठीक है। किसकी स्थापना होती है, केंद्रीय वानिकी परिषद, ठीक है, केंद्रीय वानिकी परिषद। तो इसकी स्थापना होती है कब, 1948 में। और 1952 में क्या होता है, नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई जाती है, नई राष्ट्रीय, ठीक, नई राष्ट्रीय वन नीति, ठीक। थोड़ा सा हिंदी लिखने में गलत हो जाती है तो आप लोग माइंड मत करना, उसको समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1952 में क्या आता है, नई राष्ट्रीय वन नीति। तो 5 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1865 पहला भारतीय वन अधिनियम, 1878 देश का पहला वन महाविद्यालय, और ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 में इसका नाम बदल के इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। उसके बाद 1948 में आज़ादी के बाद केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है, और 1952 में क्या होता है, नई राष्ट्रीय वन नीति लाई जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, वनों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। और आजकल वनों को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कानून हैं। जैसे मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि, ठीक है, जो मानक हैं, मानक क्या बोलते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने % वन होने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, लगभग ये कितने होने चाहिए, 70% के आसपास क्या होना चाहिए, 60% के आसपास। ये डेटा मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। ये लगभग मेरे ख्याल से लगभग 50 से 60 के इस बीच ये डेटा है। एक बार आप लोग उसको कंफर्म जरूर कर लेना। चलो 1 मिनट रुकना, मैं इसको कंफर्म करके बता दूं आपको। ये जो डेटा था, ठीक है, हाँ, ये डेटा था राष्ट्रीय वन नीति के मानक के अनुसार 60%, सॉरी मैं 70% बोल रहा हूँ। 60% क्या होना चाहिए पर्वतीय भाग में, 60% भाग पे क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में कितने हैं, उत्तराखंड में 70% के आसपास है, 71% के आसपास। तो उत्तराखंड में क्या है, जो मानक है हम लोगों का कि कितने वन होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही मानक है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि अब इस तरीके से खूब सारे, ठीक है, क्या आए, नियम आए, कानून आए वनों को बचाने के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कानून ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें वनों को काटा जाता है। तो इस तरीके के कानून, ठीक है, आज़ादी के बाद जब इस तरीके के कानून आए तो क्या हुआ कि लोगों ने विद्रोह किया, तो कुछ वन आंदोलन शुरू हुए। तो जो इम्पोर्टेंट वन आंदोलन हैं उनकी तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो वन आंदोलन था, ठीक है, ये 1930, ये देश आज़ाद होने से पहले की बात है, ठीक है, 1930 की बात है। 1930 में क्या हुआ था, देखो जब ब्रिटिश कॉलोनियल हुआ करती थी तो 1930 में, ठीक है, टिहरी के राजा नरेंद्र शाह, ये नाम याद रखना, ठीक है, नरेंद्र शाह, इनके समय में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। तो इनके समय में जो आंदोलन हुआ, यह आंदोलन था रनवाई आंदोलन, रनवाई आंदोलन, ठीक है। देखो वनों को काटे जाने के विरोध में वहाँ की जनता ने क्या किया, एक आंदोलन स्टार्ट किया, मीन्स कि उन्होंने विरोध किया। तो जो राजा थे टिहरी के नरेंद्र शाह, उनके आदेशों पे क्या हुआ कि उन पे गोलियां चलाई गई। तो इस वजह से क्या हो गया, यह आंदोलन शुरू हो गया और 1930 में रनवाई आंदोलन हुआ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि रनवाई आंदोलन कब हुआ, ये 1930 में हुआ, कहाँ हुआ, टिहरी में हुआ, और किसके समय में हुआ, ये राजा नरेंद्र शाह के समय में हुआ, ठीक है। इसमें जो दूसरा आंदोलन था
देखो ये जो दूसरा आंदोलन है, मैंने कोशिश की कि इसकी डेट मुझको मिल जाए, लेकिन मैं इसकी डेट मुझको नहीं मिली। अगर किसी आप लोगों में से किसी को पता हो इसकी डेट तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मुझको भी पता चल जाए कि इसकी डेट क्या थी। ये है आप लोगों का, मैंने इस पर ठीक है इंटरनेट पे भी सर्च किया, मैंने बुक्स में भी देखा, लेकिन मुझको कहीं पे कोई इसकी डेट नहीं मिली। अगर आप लोगों को किसी को पता हो, या फिर जो आप लोग इस एरिया से बिलोंग करते हो, किसी को ठीक है पुराने लोगों के थ्रू अगर ये बातें पता है तो आप लोग मुझको बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो ये था आप लोगों का डुंगी, ठीक है, डुंगी पैंतोली आंदोलन, ठीक। ये क्या था? डुंगी पैंतोली आंदोलन। देखो ये हुआ था चमोली में, ठीक। कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। जो बांज के वृक्ष होते हैं, ठीक है, बांज के वृक्ष जब काटे जा रहे थे तो उसके विरोध में क्या किया गया था? यह आंदोलन किया गया था, डुंगी पैंतोली आंदोलन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी को डेट पता होगी तो मुझको भी बता देना। अगला जो आंदोलन था ये था पानी राखो आंदोलन, पानी राखो, ठीक है, आंदोलन। देखो पानी राखो आंदोलन जो था ये हुआ था पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में स्टार्ट हुआ था। इसमें देखो इसमें किया गया था कि पौड़ी गांव पे जो पानी की कमी हो रही थी, पानी की कमी को दूर करने के लिए कुछ तरीके निकाले गए थे। तो बेसिकली ये पानी से संबंधित है। कौन सा? पानी राखो आंदोलन। अब देखो इसका जो सूत्रधार किया था सॉरी, ये मीन्स जो स्टार्ट किया था, ये किया था सच्चिदानंद भारती ने, ठीक है, सच्चिदानंद भारती जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक, सच्चिदानंद भारती। तो इन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, और इस आंदोलन के चलते इनको एक ठीक है इन्होंने एक संस्था भी खोली थी जिसका नाम था दूधातोली लोक विकास संस्थान, ठीक है, लोक विकास संस्थान। तो देखो दूधातोली लोक विकास संस्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना की थी या फिर किसका योगदान रहा था। सच्चिदानंद भारती जी का योगदान रहा था, और पानी राखो आंदोलन में के जो सूत्रधार थे वो भी कौन थे? सच्चिदानंद भारती थे। ये पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और इसके बाद 1994 में एक आंदोलन चला था, ये था रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन। देखो रक्षा सूत्र आंदोलन में क्या हुआ था कि ये बेसिकली चला था टिहरी में, ठीक है, टिहरी का आंदोलन है ये। तो टिहरी में चला था। तो इसमें हुआ क्या था कि जब वनों को काटा जा रहा था, एक कानून पास किया गया था, ठीक है, जिसमें कुछ वृक्ष काटे जाने थे। तो जब वनों को काटा जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या किया कि वनों में यानी कि पेड़ों में रक्षा सूत्र बांध दिए कि जिन जिन पेड़ों को काटा जाना था उन पेड़ों में क्या बांध दिए, रक्षा सूत्र बांध दिए कि इसको आप लोग नहीं काट सकते। तो सरकार को गांव के लोगों के आगे झुकना पड़ा था और आंदोलन समाप्त किया गया था। तो 1994 में टिहरी में यह आंदोलन हुआ था, इसका नाम क्या था? रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक। और उसके बाद एक आंदोलन था झपटो छीनो आंदोलन, झपटो छीनो, ठीक है, आंदोलन। तो देखो ये जो आंदोलन था झपटो छीनो आंदोलन, ये 21 जून 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1998 को। और ये हुआ था रैणी गांव में। कौन सा गांव? रैणी गांव, ठीक है। अगर कोई रैणी गांव का है तो कमेंट जरूर करना। 21 जून 1998 को रैणी गांव में क्या हुआ था? ये आंदोलन हुआ था, और बड़ा फेमस आंदोलन है। नेक्स्ट जो आंदोलन है ये आप लोगों को वैसे भी याद होगा, मैती आंदोलन, ठीक है। तो मैती आंदोलन में क्या हुआ था? ये 1996 में शुरू हुआ था, और कल्याण सिंह रावत जी, इन्होंने क्या किया था? ठीक, कल्याण सिंह रावत। तो देखो कल्याण सिंह रावत जी ने क्या किया था? इसकी कल्पना की थी 1996 में, मैती आंदोलन। देखो एक विचार इनके मन में आया था, इनके मन में ये विचार आया था कि जैसे जो नई शादियां करते हैं, ठीक है, जब शादी होती है तो क्यों ना शादी के समय
क्या किया जाए कि एक पेड़ लगाया जाए। अभी भी ये कहीं कहीं पे को ठीक, वैसे तो ये जो कल्याण सिंह राव जी ने ये आंदोलन जब स्टार्ट किया था तो इनको खुद भी पता नहीं था कि ये आंदोलन कितना फेमस हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन ने जोर पकड़ा और लगभग ये आंदोलन काफ़ी बड़े हिस्से में फैल गया। अभी भी क्या है, उत्तराखंड के बाहर भी कहीं कहीं पे को आप लोगों को अखबार में न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि जब दूल्हा दुल्हन ने शादी की तो क्या हुआ, एक पेड़ उन्होंने लगाया। तो मैती का मतलब होता है मायका, ठीक है, जो उनको याद दिलाएगा अपनी शादी की, और इससे क्या होगा, पर्यावरण भी क्या करेगा, बचे रहेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन थे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। बाकी के जो फैक्ट हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।